नितिन गडकरी जी का प्राग का दौरा, वहां से आते हुए इन्होंने शारजाह का विजिट किया, जो काफी ज्यादा सुर्खियों में है क्योंकि शारजाह में नितिन गडकरी जी ने दुनिया की सबसे एडवांस स्काई बस में राइड किया। इस नई टेक्नोलॉजी से नितिन गडकरी जी काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए। तो क्या ये स्काई बस इंडिया आने वाली है? ये कैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बदल के रख देगी अपने फीचर्स की वजह से, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। और हम ये भी जानेंगे कि क्या हम ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्ड कर सकते हैं या नहीं। नितिन गडकरी जी जो देश के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, इन्होंने प्राग का विजिट किया था 4 अक्टूबर को। यहाँ पे इन्होंने एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया। यह इवेंट था 27th वर्ल्ड रोड कांग्रेस, जो हर साल होता है। इस इवेंट को करवाया जाता है वर्ल्ड रोड एसोसिएशन PIARC द्वारा। बेसिकली इस इवेंट में रोड सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और भी रिलेटेड टॉपिक पे लोग अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करते हैं। यहाँ पर गडकरी जी ने चेक रिपब्लिक के लीडर से भी मुलाकात की ताकि एक पार्टनरशिप डेवलप हो पाए साथ में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मिलकर काम करने के लिए। अब यह इवेंट खास तो था, लेकिन उतना खास नहीं था कि इसके लिए एक स्पेशल हेडलाइन बन सके। बट जब गडकरी जी प्राग से इंडिया आ रहे थे तो इन्होंने बीच में शारजाह का विजिट किया और ये विजिट सुर्खियों में आ गया क्योंकि यहाँ यू स्काई टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी ने मोस्ट एडवांस स्काई बस का प्रोटोटाइप बनाया था और इससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए गडकरी जी। इन्होंने इस बस में राइड किया, इसके सेफ्टी फीचर को जाना समझा और लोग इसमें कैसे आसानी से आ जा सकते हैं, इन सब के बारे में जाना। मेन बात थी यहाँ पे सेफ्टी, और सेफ्टी पे ज्यादा ध्यान इसलिए दिया गया क्योंकि इसी से जुड़ा एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा कि इस टाइप के प्रोजेक्ट में सेफ्टी पे ज्यादा ध्यान क्यों दिया गया नितिन गडकरी जी की तरफ से। तो ये स्काई बस इतना खास क्यों है? वेल, यूके की एक कंपनी है जिसका नाम है यू स्काई ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो ओन करती है यू स्काई टेक्नोलॉजी को, और ये कंपनी यूएई की शारजाह में इस नए प्रोटोटाइप के ऊपर काम कर रही है। इस टाइप के ट्रांसपोर्ट सिस्टम फ्यूचर को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। इसकी खास बात यह है कि इसको छोटे छोटे शहरों में भी आसानी से बिल्ड किया जा सकता है, ज्यादा स्पेस की भी जरूरत नहीं होगी। अगर मैं इसके कुछ फीचर्स की बात करूं तो इनमें सबसे पहला आता है स्पीड। यह 150 किलोमीटर/आवर की स्पीड के साथ रन कर सकती है, जो कि एक बड़ी बात है इस टाइप के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए। कैपेसिटी की बात करें तो एक बस में 10 लोग ट्रेवल कर सकते हैं और इसमें कंफर्ट की भी सुविधा है, जैसे एयर कंडीशनिंग और हीटिंग। अगर बाकी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम से कंपेयर करें तो ये अफोर्डेबल भी है, जो कि अच्छी बात है इंडिया जैसे देशों के लिए। यह इको फ्रेंडली भी है। इलेक्ट्रिसिटी पे चलने की वजह से यहाँ 0 कार्बन का एमिशन होगा। और इस स्काई बस का सबसे बड़ा फीचर है इसका सेफ्टी सिस्टम। यहाँ पे रिडंडेंट सिस्टम का यूज किया गया है, जिसकी वजह से इसको आप दुनिया का सेफेस्ट ट्रांसपोर्ट मोड सिस्टम बोल सकते हैं। रिडंडेंट सिस्टम का मतलब इसमें डुअल केबल का यूज किया गया है, यानी अगर एक फेल होता है तो ये तुरंत दूसरे पे शिफ्ट हो जाएगा। डुअल मोटर का यूज किया गया है, अगर एक फेल हुआ तो दूसरा मोटर काम करने लग जाएगा। डुअल ब्रेकिंग सिस्टम का यूज किया गया है, अगर एक फेल होता है तो दूसरा काम करने लग जाएगा। डुअल कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज किया गया है। इसके अलावा डुअल पावर सप्लाई का भी यूज किया गया है, यानी अगर इनमें से कुछ भी फेल होता है तो ये ऑटोमेटिक दूसरे पे स्विच कर जाएगा, जिसकी वजह से इसको आप सेफ बोल सकते हैं ट्रैवलिंग के लिए। इसके अलावा इसमें इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम का भी यूज किया गया है। यही सेफ्टी फीचर इस स्काई बस की सबसे बड़ी खासियत है, जिसको खुद एक्सपीरियंस करना चाहते थे नितिन गडकरी जी। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि सेफ्टी सिस्टम क्यों इतना खास है नितिन गडकरी जी के लिए। ये सवाल बिल्कुल रिलेटेड है उस सवाल से जो मैंने कहा था कि क्या इंडिया ऐसा कुछ नहीं बना सकता। वेल, तो इसका जवाब है हमने इस टाइप का ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन वो एक बहुत ही बड़ा फेलियर साबित हुआ था। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर ये काम कर रहे थे, जो इंडिया के फ्यूचर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ध्यान में रखकर बिल्ड किया जा रहा था। ये था एक स्काई बस का डेवलपमेंट जो इंडिया के फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन के नीड को पूरा करे। 2004 में इन्होंने इसके पहले प्रोटोटाइप टेस्ट रन को शो किया, जो गोवा में हो रहा था। इसके लिए इन्होंने 1.6 किलोमीटर के एक टेस्ट ट्रैक को बिल्ड किया था, बट इसने अपने ट्रायल रन में एक एम्प्लॉय की जान ले ली, 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। ये सब हुआ इसके सेफ्टी फीचर के फेलियर की वजह से। इस एक्सीडेंट के बाद कोंकण रेलवे ने बहुत से सेफ्टी टेस्ट रन किए, लेकिन जो चिंताएं थी सेफ्टी को लेकर के वो बनी रही। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे इसको डेवलप करने का कॉस्ट भी बढ़ रहा था।
फाइनली 2013 में जाकर इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियल तौर पे बंद कर दिया गया। यानी हमारे पास उतनी टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं थी कि हम इस तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बिल्ड कर पाए। शायद यहाँ एक स्पेशल इंजीनियरिंग की टीम बनानी चाहिए थी जो इस तरह के मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम को समझ पाए। अगर ऐसा होता तो आज शायद बात कुछ और होती। कोंकण रेलवे का ये एक एक्सपेरिमेंट था जो नाकाम रहा। अब सवाल आता है, इसको नितिन गडकरी जी ने देखा, परखा और समझा तो ये इंडिया कब आ रही है? वेल, इसके ऊपर अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन यू स्काई ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने अपना इंटरेस्ट इंडिया में दिखाया है। 2021 में यू स्काई ने एक MOU साइन किया था महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी MSRDC के साथ। यानी महाराष्ट्र इंडिया का वो पहला राज्य बना जिसने इस प्रोजेक्ट के ऊपर अपना इंटरेस्ट दिखाया था। वेल, महाराष्ट्र ऐसी नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है। ऐसा ही हमने हाइपरलूप के साथ भी देखा था, लेकिन वो प्रोजेक्ट अब आगे नहीं बढ़ पाएगा। अभी के लिए तो यही दिख रहा है। होप कि ऐसा स्काई बस के साथ ना हो। यहाँ पे MOU में एक और बात थी, वो था स्काई बस के लिए महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को डेवलप करना। महाराष्ट्र के बाद 2022 में यू स्काई ने कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ भी एक MOU साइन किया है। यहाँ पे भी MOU में इंक्लूड किया गया है एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को डेवलप करना। अब देखना यह है कि इसको कब तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अभी तो बहुत काम करना बाकी है। अगर सब कुछ सही रहा तो हमें 3 से 4 साल का वेट करना पड़ेगा जब कुछ बड़ी अपडेट निकल के आएगी। फिलहाल अभी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मेरे ख्याल से इंडिया जैसे देशों को इसी तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जो अफोर्डेबल भी हो और इको फ्रेंडली भी हो, क्योंकि फ्यूचर इसी टाइप के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का होने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।